ये चिराग पासवान जी के कहिए कि सौरभ पांडे से पूछे कि पार्टी और परिवार में ऐसी नौबत क्यों आ गई। मेरे लिए मेरे पिता के जाने के बाद अब जब मेरे चाचा का भी साया मेरे ऊपर से उठ गया है, अब जब नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी में छिड़ी रार बढ़ती ही जा रही है। रामविलास पासवान ने जिस पार्टी की स्थापना की थी उसकी कमान को लेकर के चाचा और भतीजे में जंग छिड़ गई है। अब भतीजे ने भी अपनी वो चाल चल दी है जो चाचा को बेनकाब कर देगी। जी हाँ, भतीजा चाचा पे सीधे अटैक नहीं करेगा और नहीं अभी तक किया है। ये चिराग भतीजा बहुत ही चालाक है और 5 जुलाई से रामविलास पासवान के जन्म दिवस से हाजीपुर से यात्रा शुरू करने जा रहा है, जो बिहार के सभी जिलों में ये यात्रा पहुंचेगी, जन समर्थन जुटाएगी। नारा होगा, पापा रहे नहीं, चाचा अलग हो गए, अब आपके ही आशीर्वाद का सहारा है या जनता के आशीर्वाद का सहारा है, लिहाजा आप मुझे संबल दीजिए। सहानुभूति बटोरने की कोशिश होगी। और उसके बाद क्या होगा, जरा सुनिए चिराग पासवान को। मेरे लिए मेरे पिता के जाने के बाद अब जब मेरे चाचा का भी साया मेरे ऊपर से उठ गया है, अब जब उनका भी आशीर्वाद मेरे पास नहीं है, तो मेरे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार की जनता का ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद मुझे मिले। 2020 के चुनाव में हम लोगों ने देखा जिस तरीके से जनता का प्यार, जनता का समर्थन मुझे मिला, तो आज वही आशीर्वाद लेने, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनों ने हाथ खींच लिया आशीर्वाद देने से, अब वही आशीर्वाद लेने मैं जनता के बीच जाऊँगा। 5 तारीख को पापा का जन्मदिन होता है। ये जन्मदिन जब तक पापा थे तो हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते थे, अच्छे से मनाते थे, पर इस बार भी हम लोग चाहते हैं कि पापा का जन्मदिन जैसे हर साल मनाया जाता है देश के हर एक ज़िले में, उसी तरीके से मनाया जाए। पर हाँ, उसी दिन से मैं एक नए संघर्ष की भी शुरुआत करूँगा। पापा की कर्मभूमि हाजीपुर से मैं इस आशीर्वाद यात्रा की मैं शुरुआत करना चाहूँगा और 1.5-2 महीने की उस यात्रा, उसका पूरा स्केड्यूल जैसे तैयार होता है आप सबके सामने आएगा। और अंत में जब उस यात्रा का समापन होता है तो पटना में एक नेशनल काउंसिल की, जो कि हमारी पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी है, जिसमें देश भर के तमाम जिला अध्यक्ष से लेके ब्लॉक पदाधिकारी तक उसमें मौजूद रहते हैं, वो एक बड़ी बैठक अंत में हम लोग। आपने चिराग पासवान को सुना। उन्होंने रामविलास पासवान के लिए भारत रत्न देने, प्रतिमा लगाने, उन्हें सम्मान देने, सब मांग कर डाली और बता दिया कि अब जनता के बीच जाएंगे, इसके अलावा उनके पास विकल्प भी क्या बचता है। पापा रहे नहीं और चाचा जो है ने साथ छोड़ दिया, पीठ में छुरा भोंक दिया। लेकिन पशुपत पारस यानी चाचा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सुनिए जरा, वो इसके लिए जो भी परिस्थिति पैदा हुई है किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये चिराग पासवान जी के कहिए कि सौरभ पांडे से पूछे कि पार्टी और परिवार में ऐसी नौबत क्यों आ गई। पशुपत पारस का कहना है कि ये नौबत क्यों आई, चिराग पासवान को ये सोचने की ज़रूरत है। सौरभ पांडे जो कि उनका दोस्त भी है और सब कुछ पार्टी की रणनीति तय करता है, उसकी वजह से ये नौबत आई है। अब बात आगे की कि चिराग पासवान यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। लेकिन फिर क्या, आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें उन्होंने दावा किया है कि 90% लोग, 12 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, एक प्रकोष्ठ को छोड़ करके सारे प्रकोष्ठों के प्रमुख उनके साथ हैं। उन्होंने एक शपथ भी दिलाई कि जो है हम इस पार्टी को के लिए जो है समर्पित रहेंगे। और इसके बाद उनके जो तुरीन में जो बाण है वो इमोशनल ही है, इसके अलावा और कुछ है नहीं उनके पास, और उसी को लेकर के निकलेंगे। एक खबर ये भी आ रही है कि इसमें दोनों माओं का सपोर्ट भी रहेगा। अब देखते हैं कि रीना पासवान इस यात्रा में कहाँ कैसे ज्वाइन करती हैं या पर्दे के पीछे से ही भूमिका निभाती हैं। बड़ी माँ यानी राजकुमारी देवी जो है पहले ही बोल चुकी है कि उनकी दोनों बेटियाँ, दोनों दामाद और चिराग मिल करके पार्टी चलाएं, सबको साथ लेकर के चलें। जरा उनको भी सुन लीजिए। वो अकेला छथिन, हमारा 2 गो बेटी छे, तो मिल कर 5 आदमी मिल करके अपना अथी करथनी। तो इस तरीके से आपने देखा और इसी राह पे अब चिराग पासवान चलने वाले हैं, यानी बड़ी माँ की दोनों बेटियां और दामादों को साथ लेंगे। पिछले दिनों आरजेडी में जो हैं अनिल साधु, वो खुल करके साथ आए चिराग के कि इस मुश्किल घड़ी में वो चिराग पासवान के साथ हैं। बेशक रामविलास पासवान के रहते विरासत को लेकर के उनसे लड़ते रहे हैं, उनकी पत्नी आशा देवी लड़ती रहीं, लेकिन अब वो चिराग पासवान के साथ है। रही बात चिराग पासवान
कि छोटी बहन यानी कि राजकुमारी देवी, बड़ी माँ की दूसरी बेटी उषा की, तो वो शुरू से ही साथ में है, उनकी तरफ से बगावत जैसी कोई बात नहीं है। यानी रामविलास पासवान का जो निजी परिवार है, चाहे बड़ी पहली पत्नी से हो चाहे दूसरी पत्नी से, वो एकजुट हो रहा है। और ये है पशुपत पारस को सबसे बड़ा संदेश कि अब बिहार की जनता को तय करना है कि रामविलास पासवान और उनके परिवार को वो एक्सेप्ट करती है या पशुपत पारस को जो है वारिस के रूप में एक्सेप्ट करती है। इस पे हमारी नज़र रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।